प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज। तो इस त्रिभुज से संबंधित जो गुणधर्म या उसके नियम हैं उनको अगर हम देखें तो इसमें इस अध्याय में आता है कि जैसे सर्वांगसम आकृतियाँ। सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? तो वे आकृतियाँ जिनके समान आकार एवं समान माप हो, मतलब जिनका आकार भी समान हो और माप भी बराबर हो, मतलब जिनकी लंबाई अगर नापें तो बराबर हो, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। अब जैसे अगर वृत्त है तो वृत्त कब कहलाएगा? तो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं सर्वांग बराबर हो तो सर्वांगसम कहलाते हैं। इसी प्रकार समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। फिर सर्वांग समताएँ होती है, तो सर्वांग समताएँ कौन कौन सी होती है? तो पहली सर्वांग समता SAS, भुजा कोण भुजा। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे और ये सर्वांग समता SAS सर्वांग समता कहलाएगी। जैसे इसको हम समझने के लिए देखें, जैसे अगर दो त्रिभुज अगर हम लेते हैं, तो जैसे एक त्रिभुज हमने माना ABC, एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज हम लें अगर PQR। यदि इस भुजा की लंबाई मान लें कि हम 3 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, इसका कोण A इस कोण P के बराबर है और इसकी दूसरी भुजा इस भुजा के बराबर है, मान लें कि 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज की त्रिभुज ABC सर्वांगसम कहलाएगा त्रिभुज PQR के, और ये सर्वांग समता कहलाएगी भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजाओं के बीच का कोण है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे SAS सर्वांग समता। इस प्रकार से हम दो त्रिभुजों में जो सर्वांग समताएँ होती है, तो इसमें दूसरी सर्वांग समता है SAS हो गई। फिर इसी प्रकार से ASA कोण भुजा कोण, तो इसमें दो कोणों के बीच की भुजा की लंबाई समान हो और दोनों कोण बराबर हो, तो ऐसे में ये ASA कहलाएगी। इसी प्रकार AAS, अगर दो त्रिभुजों में लगातार दो कोण बराबर हो और एक अगली भुजा हो, तो ये कहलाती AAS। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो उसमें कुछ गुण आ जाते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम माने कि एक त्रिभुज ABC अगर समद्विबाहु है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इनकी लंबाई बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर माप के होंगे। जैसे AB के सामने जो कोण होगा ये वाला, और AC के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो जो भुजाएं अगर बराबर होती तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक विशेष गुण होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अब अगर मान लो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अगला है समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और उसका माप 60 अंश का होता है। तो ये इस पर आधारित सवाल भी अभी हम आगे हल करेंगे। फिर अगला आता है SSS, भुजा 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 सर्वांग समता। दो त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। और अंतिम सर्वांग समता आती है RHS। तो RHS का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता।
इसमें जब अगर दो समकोण त्रिभुज हो, तो जैसे अगर दिए गए त्रिभुज, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक त्रिभुज, ये एक ABC एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पर अगर ये भुजा इसके बराबर हो और दोनों में 90 अंश का एक कोण है और ये कर्ण कहलाता है, तो ये कर्ण इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कहलाएगी RHS। R का मतलब होता है 90 अंश का कोण, राइट एंगल, H मतलब ये कर्ण या हाइपोटेन्यूज और S मतलब एक भुजा। ये RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण गुणों को देखा त्रिभुज के बारे में। अब अगला एक सवाल आता है जो परीक्षा में पूछा गया है 2-3 बार, कि जैसे एक चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और कोण AB कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो भुजा है AC AD के बराबर है और ये जो AB है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमको ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है ABD के। तो ABC जो त्रिभुज है सर्वांग सम है ABD के, हमको ये दर्शाना है। इसको दर्शाने के लिए हम देखेंगे कि जैसे दोनों त्रिभुजों को ले ले, तो त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज और दूसरा ABD में अगर देखें तो ये वाली भुजा इसके बराबर दी गई है, तो हमने लिखा भुजा AC बराबर AD दिया गया है हमको। इसी प्रकार हम देखें कोण BAC अर्थात ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी दिया गया कि AB इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण BAD और भुजा अब आ जाएगा AB भुजा जो तीसरी भुजा है, तो ये भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। इसलिए सर्वांग समता जो बन जाएगी भुजा कोण भुजा, इस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ऐसे सर्वांग समता से, तो ये सिद्ध प्रदर्शित करेगा CPCT से कि भुजा BC, ये जो BC भुजा है तीसरी भुजा BC भुजा बराबर हो जाएगी इसके BD के। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण सवाल में देखें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है और AB बराबर AC है, तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो दी गई जानकारी परीक्षा में काफ़ी बार ये सवाल आ चुका है। जैसे इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज ABC में सवाल में दिया गया है कि कोण A समकोण है, अर्थात यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर हम A लेंगे और AB और AC ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो हमको कोण B और C ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में जब इसको हम हल करेंगे तो त्रिभुज ABC में हमारे पास ये दिया गया है कि भुजा AB और बराबर है AC, ये हमको दिया गया है। तो जब दो भुजाओं की लंबाई बराबर दी गई एक त्रिभुज में, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए AB के सामने का कोण कहलाएगा C, तो कोण C बराबर और AC के सामने का कोण कहलाएगा कोण B। कोण B ये बराबर होंगे। कारण देंगे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, समान लंबाई की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर माप के होते हैं। इसलिए कोण B और C बराबर हो जाएंगे। अब हम त्रिभुज का जो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो इसलिए हम लिखेंगे
कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, ये हमने लिखा। अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कोण ए कितने अंश का, 90 अंश का है। कोण सी और बी बराबर है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, किसी एक कोण को 2 बार लिख दें। तो कोण बी धन कोण बी बराबर 180 अंश। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बी और बी कितना हो गया, 2 बार, तो 2 कोण बी बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। 2 कोण बी बराबर 90 अंश, तो कोण बी बराबर हो गया 90/2। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो कोण बी बराबर हमारे पास आ गया 45 अंश। तो चूंकि कोण बी बराबर कोण सी है, तो दोनों कोण कितने अंश के जाएंगे, 45 अंश के। कोण बी बराबर कोण सी है तो 45 अंश, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर लिख देंगे हम कोण बी बराबर भी 45 अंश है और कोण सी बराबर भी 45 अंश, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक अन्य और महत्वपूर्ण सवाल देखें। इसमें भी परीक्षा में पूछा गया है कि दर्शाइए किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ अगर हम इस दिए सवाल के अनुसार अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। जैसे अगर इसको हम ए बी सी, तो ये तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कारण है कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए इसके जो कोण होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण बराबर होंगे। तो कारण क्या हो जाएगा इसमें कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कभी भी बराबर होते हैं, या समान लंबाई वाली भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब हमें त्रिभुजों में, इस त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। और चूंकि इसके तीनों कोण बराबर हैं, ए को हम बी के बराबर, बी को सी के बराबर लिख सकते हैं, तो हम क्या कर लें, सबको कोण ए लिख दें। कोण ए धन कोण ए धन कोण ए बराबर 180 अंश। यहाँ कोण ए कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश बटे में 3, तो ये 60 अंश। तो कोण ए बराबर आ गया 60 अंश। तो अर्थात चूंकि तीनों कोण बराबर है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होंगे, तीनों कोण 60 अंश के होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के, इसलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 60 अंश होती है। धन्यवाद। इन सवालों को अच्छे से हल करके देख लें, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो।